चलिए आज एक ऐसे केस की गहराई में उतरते हैं जहां सच और झूठ के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। ये कहानी शुरू तो होती है आयशा की किडनैपिंग से, लेकिन इसका अंत होता है सिस्टम के भीतर छिपे एक ऐसे दुश्मन पर जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो चलिए इस साजिश की एक एक परत को खोलते हैं। कहते हैं सच कभी गायब नहीं होता, वो बस खोजे जाने का इंतजार करता है। और इस केस की बात करें तो सच एक ऐसे गहरे अंधेरे में छिपा था जहां तक रोशनी पहुंचाना लगभग नामुमकिन सा था। और यही एक लाइन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की नींव बनी। तो तहकीकात की शुरुआत होती है एक ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम से जो मतलब किसी भी लॉजिक को ही चैलेंज कर दे। इंस्पेक्टर शास्त्री के सामने जो सबूत था उसका तो होना ही नहीं चाहिए था। अब सवाल देखने में तो बड़ा सीधा सा था, पर जवाब उतना ही पेचीदा कि एक स्विच ऑफ फोन पर कॉल आ कैसे सकती है। और बस इसी एक पहेली ने ये साफ कर दिया था कि ये कोई मामूली केस नहीं है। तो इसका जवाब था टावर स्पूफिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें फोन को असल में एक नकली सेल टावर से कनेक्ट करने पर मजबूर किया जाता है। और एक बार ये हो गया तो समझ लीजिए आपकी सारी प्राइवेट जानकारी उनके हाथ में। इंस्पेक्टर शास्त्री के लिए तो ये एक सीधा सा इशारा था कि इस खेल के पीछे कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि कोई बहुत ही प्रोफेशनल और शातिर दिमाग है। तो इसी फेक सिग्नल के डिजिटल फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते टेक टीम शहर के बाहर एक पुरानी वीरान फैक्ट्री तक जा पहुंची और इन्वेस्टिगेशन को अपनी पहली ठोस लीड मिल चुकी थी। तो लीड के पीछे टीम पहुंचती है फैक्ट्री और उन्हें वहां सिर्फ विक्टिम से कहीं ज्यादा कुछ मिलने वाला था। ये कोई फिल्मों जैसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, नहीं, बल्कि एक बिल्कुल रियल ग्राउंड लेवल की कार्रवाई थी। फैक्ट्री के उस ठंडे धूल भरे फर्श पर टीम को पहले सुराग मिलते हैं, आयशा की चेन और एक टूटा हुआ फोन कवर। बस इतना काफी था ये जानने के लिए कि वो सही जगह पर है। और तभी एक पुराने से स्टोरेज रूम के अंदर से एक बहुत ही धीमी खटखट की आवाज सुनाई देती है। माहौल में टेंशन और उम्मीद दोनों एक साथ बढ़ गए थे। टीम उस आवाज की तरफ बढ़ी और उन्होंने देखा कि एक पुरानी लकड़ी की अलमारी का पैनल ढीला है और उसके अंदर आयशा थी, बुरी तरह कांपती हुई, थकी हुई और गहरे सदमे में। जब आयशा ने बोलना शुरू किया तो उसकी धीमी आवाज में वो दर्द था, वो मेंटल टॉर्चर था जिससे वो गुजरी थी। उसने बस इतना कहा, वो मुझे मरने नहीं देता था, बस चुप रहने के लिए कहता था। मतलब ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था, एक ऐसा खेल जहां डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम आयशा को अभी सुरक्षित बाहर निकाल ही रही थी कि तभी एक फोन कॉल आता है। और ये वो कॉल था जिसने पूरे केस का रुख ही पलटकर रख दिया। एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और चिलिंग ट्विस्ट। फोन था इंस्पेक्टर शास्त्री का और दूसरी तरफ किडनैपर। उसकी आवाज में जरा भी घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडी शांति। उसने कहा, बधाई हो ऑफिसर, आपने उसे ढूंढ लिया। लेकिन एक बात याद रखना, जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसी ने मेरे लिए दरवाजा खोला था। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, नहीं, ये भरोसे की जड़ पर सीधा हमला था। और कॉल कट गई। कोई ड्रामा नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, बस एक ठंडा, दिल दहला देने वाला सच जो हवा में तैर रहा था। और इसी खामोशी ने खतरे को और भी ज्यादा असली बना दिया था। तो अब कहानी पहुंचती है अस्पताल, जहां आयशा का बयान किडनैपर की उस चेतावनी को सच साबित करने वाला था और खतरे की जो असली तस्वीर थी वो अब सामने आने वाली थी। आयशा ने अपने बयान में जो बताया उसने इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। उसने बताया कि किडनैपर को उसकी हर एक हरकत की जानकारी ऑफिशियल सिस्टम से मिल रही थी। मतलब साफ था, मुजरिम कोई बाहर का नहीं था, वो सिस्टम के अंदर ही बैठा था और उसके पास पुलिस लेवल की सिक्योर इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस थी। अब इंस्पेक्टर शास्त्री के दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा था। एक तरफ आयशा का बयान कि जानकारी ऑफिशियल सिस्टम से लीक हुई, दूसरी तरफ किडनैपर का वो फोन कॉल जिसमें किसी अपने के धोखे की बात थी। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो सच सिर्फ एक ही था, अपराधी बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर ही है। और इसी के साथ ये पूरा केस बदल गया।
अब ये सिर्फ एक किडनैपिंग का केस नहीं था। नहीं, अब ये एक गद्दार की तलाश थी, एक इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस। और फिर शास्त्री को वो डिजिटल सबूत मिलता है जो सारे शक को यकीन में बदल देता है। सीसीटीवी सिक्योरिटी लॉग्स में एक बहुत ही अजीब सी एंट्री थी। रात के 2:13 पर एक अनऑथराइज्ड लॉगिन, और वो भी एक मास्ड आईडी से। ये सिस्टम के अंदर सेंध लगने का पक्का सबूत था। एक डिजिटल धुआं जो अंदर लगी आग की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। फोरेंसिक टीम को आयशा के फोन के अंदर से एक बहुत ही छोटी छिपी हुई चिप मिलती है, और उस पर एक आखिरी मैसेज था। उस चिप पर सिर्फ 3 शब्द थे, ये खत्म नहीं हुआ है। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक वादा था। इस बात का वादा कि असली खेल तो अब शुरू होगा। इंस्पेक्टर शास्त्री ने उस चिप को अपनी उंगलियों के बीच में लिया। कमरे में एकदम सन्नाटा था, पर उनके मन में एक तूफान चल रहा था। उन्होंने बहुत धीरे से लेकिन एक मजबूत इरादे के साथ कहा, तुम्हारी बारी अब शुरू होती है। और ये एक नए और भी ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत थी। तो कंक्लूजन ये है कि ये केस असल में कभी सॉल्व हुआ ही नहीं। आयशा की किडनैपिंग तो बस एक चाल थी, एक मोहरा। असली कहानी तो सिस्टम के अंदर छिपे उस दुश्मन की है, जिसकी तलाश बस अभी शुरू हुई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दुश्मन सिस्टम ही हो तो शिकार किसका किया जाए?